जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं आपको कंपोनेंट टेस्टिंग यानी कि सीटी। इसको हम सीटी के नाम से भी जानते हैं, कंपोनेंट टेस्टिंग, जिसमें हम क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं। रजिस्टेंस, कैपेसिटर और उसके बाद में मॉसफेट एंड कैपेसिटेंस पैरेलल कनेक्शन में, और इंडक्टेंस। किसी चीज़ को इंडक्टेंस में भी हम चेक कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको फिगर से भी समझा देता हूँ। पा रहे हैं कि हमें रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, कैपेसिटेंस चेक कर सकते हैं, इंडक्टेंस कर, मॉसफेट चेक कर सकते हैं, मॉसफेट एंड कैपेसिटेंस पैरेलल कंजक्शन में भी कर सकते हैं। इसमें क्या है, लार्ज है, मिडिल है, स्मॉल, जिस हिसाब से आपको लेना है। किलो ओम दिया हुआ रेजिस्टेंस का, यानी 20 किलो ओम, 2 किलो ओम, 200 किलो ओम, तो उसमें फिगर से कैसे बन करके आएगा। कैपेसिटेंस का क्या 10 माइक्रोफैरड का कैसे आएगा, 1 माइक्रोफैरड क्या रहेगा, सिंबल्स सारे दी हुई हैं। तो आपको जो यूज़र मैनुअल प्रोवाइड करी जा रही है, तो यूज़र मैनुअल में सारी चीज़ लिखा होता है, ठीक है। इसमें लिखा है सेट द स्वीप मोड 31 बी XY मोड। अब आप 31 का मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे, तो हम समझा देते हैं कि 31 मोड क्या है। एक फिगर देते हैं, ये देखिए 31 फिगर इसमें देखेंगे ध्यान से, तो आपको यहाँ पे मिलेगा ऊपर के साइड में, यानी यहाँ पे 31 आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम 31 फिगर में जो हमने इंडिकेट किया है अपनी कंपनी का, तो इसमें 31 पे XY मोड पे होना चाहिए। किसमें, हम जब तक XY मोड पे नहीं रखेंगे तब तक ये चेक नहीं कर पाएगा, ठीक है। अभी हमें कैसे रखना है, XY मोड पे हमें रखना है, XY मोड पे। फिर सेट द स्वीप मोड 31 टू वी XY मोड, यानी XY मोड पे हमें रखना है। फिर उसके बाद द इनपुट कपलिंग स्विच 15-16, यानी 15-16 मतलब इसमें जो फिगर में बना था, यानी चैनल 1 और चैनल 2 के लिए है। चैनल 1 और चैनल 2 ग्राउंड, यानी चैनल 1 और चैनल 2 पे जो भी आप चेक कर रहे हैं वो ग्राउंड, टू भी ग्राउंड भी चेक कर सकते हैं, और AC, यानी कि हमें दोनों उभरा हुआ भाग हम छोड़ देते हैं, ठीक है। यानी ये अपर साइड में निकला हुआ है, दोनों साइड हमने निकाल के रखा है। फिर चैनल 1 अल्टरनेटर टू 11, यानी जो बोल्ट पर डिवीज़न इसमें दिया है कि 5 बोल्ट पर डिवीज़न, ये देखिए 5 बोल्ट पर डिवीज़न, यानी हम चैनल 1 पे क्या करेंगे कि हम चैनल 1 पे 5 बोल्ट पर डिवीज़न, यानी जो ये नोब देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये चैनल 1 पे हम 5 वोल्ट पे भी पर डिवीज़न पे भी चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है चैनल 2 पे 2 वोल्ट पर डिवीज़न पे भी हम चेक कर सकते हैं। अभी हमने सेटअप क्या किया है, यहाँ पे हम ले लेते हैं, अभी देखिए ये अल्टरनेटर घुमा दिए, ये 5 वोल्ट हो गया, यहाँ पे हम 2 वोल्ट लिए हुए हैं, यानी चैनल 1 हमारा ऑपरेट हो रहा है। तो हमने क्या काम किया है, चैनल 2 पे हमने 2 वोल्ट लिया हुआ है, ठीक है। प्रेस द नोब ऑसिलोस्कोप कंपोनेंट टेस्ट, यानी कंपोनेंट टेस्ट जो है अगर उभरा हुआ भाग है, ठीक है, तो ये ऑसिलोस्कोप में है, यानी CRO मोड पे है। जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे कंपोनेंट मोड पे आएगा, कंपोनेंट टेस्ट मोड पे आ गया, ठीक है। कंपोनेंट टेस्ट मोड पे हमने ले लिया, ठीक है। द इंसर्ट मेजर्ड कंपोनेंट इनटू करा है, इंसर्ट द मेजरमेंट कंपोनेंट इनटू द होल। द टेस्ट क्लैम्प आल्सो बी यूज द टिपिकल पिक्चर मेजर्ड। मैं देखिए कुछ जेनर, हमारे पास एक जेनर डायोड है, अभी मैं इसको टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। इसके लिए आपको एक प्रोब भी मिली होगी, तो आप जेनर डायोड देखिए, इसमें टेस्ट हो रहा है, ठीक है। ये जेनर डायोड हमारे पास है, हम टेस्ट कर ले रहे हैं। अभी हम आपको कैपेसिटेंस जो 10 माइक्रोफैरड है, तो देखिए इसमें जो सिम्बल्स बन रहा है ये हमने क्या यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। ये हमारा जो है कैपेसिटेंस टेस्ट हो रहा है, देखिए। इस फिगर का मतलब है, इसमें जैसे फिगर से क्या है, अगर गोला फिगर से बनकर आ रहा है, जैसा कि आप कैपेसिटेंस टेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें 10 माइक्रोफैरड है। इस तरीके से अगर ज़्यादा गोला बनकर आता तो क्या होगा, 1 माइक्रोफैरड होता, ठीक है। इसी प्रकार में जो है 0.01 के लिए आपका सिंबल बन के आ रहा है, यानी ये जो है वो 10 माइक्रोफैरड का हमारा कैपेसिटेंस है, ठीक है। और इस पर हम रीडिंग भी देख लेते हैं, इस पर लिखा हुआ है कि 10 मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, इसमें 10 माइक्रोफैरड्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, और जो हमने ये आपको प्रोवाइड किया है इसमें सारे सिंबल बन करके आ रहे हैं। अभी मैं जेनर डायोड भी दिखा देता हूँ आपको, इसके अलावा ट्रांजिस्टर वगैरह भी टेस्ट करने का तरीका बता देता हूँ किसमें क्या है। जिसमें कि आप जानते हैं ट्रांजिस्टर में भी डायोड टाइप के भी आता है, बेस, कलेक्टर, एमीटर, डायोड सब कुछ करके आता है, तो उस तरीके से भी आप अपना ये चेकअप कर सकते हैं। पा रहे हैं कि मैंने एक
ट्रांजिस्टर लिया हुआ है, इसमें जो कि बेस, कलेक्टर और एमीटर होता है। तो देखिए इसमें आपका सिंबल बन गया, डायोड टाइप के भी आते हैं। तो इस तरीके से हम जो है, हमारे पास असेंबली टाइप के नहीं है अभी, तो हम इसमें ही चेक कर दे रहे हैं आपको, ये सिंबल बन के आ रहा है। ठीक है, ये देखिए मैं इसको भी चेक करके आपको दिखा दिया। ये कंपोनेंट टेस्टिंग के ऑप्शन में है। क्या क्या कंपोनेंट टेस्ट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और क्या है मॉसफेट वगैरह भी हम चेक कर सकते हैं, फिर से आपको प्रोवाइड कर देते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी इसमें दी हुई हैं। कौन सा सिंबल बनकर आएगा, कितना ओम का क्या होगा, इसमें सारी चीज़ें हैं। वीडियो पूछ करके देख सकते हैं। और सेटअप कैसे कैसे करना है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान क्या देना होता है आपको, कि आपको XY मोड पे रखना है। XY मोड पे हमने रखा हुआ है। और वोल्टेज पर डिवीजन को हमें सेट करना होता है। चैनल 1 पे हमने 2 वोल्ट रखा है। अगर हम 5 वोल्ट पे भी चेक कर सकते हैं, चैनल 2 के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। और हमें क्या ध्यान देना होता है कि इसकी कुपलिंग AC है, DC है, क्या है, उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। ठीक है, हम ग्राउंड में भी कर सकते हैं, AC में भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ कंपोनेंट टेस्ट करना है। तो जो है कि हम इसी पे ही सिर्फ कंपोनेंट टेस्ट में 1-2 प्रोब आपकी होती है, उस प्रोब के माध्यम से हम किसी भी कंपोनेंट या असेंबली डायोड, असेंबली चीज़ों को, जो कि ये देखिए असेंबली टाइप की जो रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और आपका रेजिस्टेंस वगैरह आता है, उसको भी टेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास वो चीज़ नहीं थी, तो मैं इसके माध्यम से निकाल करके आपको टेस्ट करके मैंने वैल्यू को आपको दिखा दिया है। ठीक है, और ध्यान रहे कि ये कंपोनेंट टेस्टिंग वाला बटन प्रेस होना चाहिए, नहीं दबा होना चाहिए, अंदर की तरफ होना चाहिए। अगर बाहर की तरफ है तो ऑसिलोस्कोप काम करेगा। ठीक है सर, इतना चीज़ें आपका होना चाहिए कंपोनेंट टेस्टिंग के लिए। XY मोड पे होना चाहिए। दूसरा वोल्टेज पर डिवीजन पे होना चाहिए। वोल्ट पर डिवीजन कितना वोल्ट लिए हुए, जैसे यहाँ पे 20 वोल्ट तक है इसमें, यानी मिली वोल्ट में भी ले सकते हैं। लेकिन हमें क्या, जितना वोल्ट होगा वोल्ट के हिसाब से अपना सेटअप करके हम चेक कर सकते हैं। हमने 2 वोल्ट लिया हुआ है। ठीक है, 2 वोल्ट पे हमने चेक किया है। यहाँ पे 5 वोल्ट पे भी आप टेस्ट कर सकते हैं। जिसको जितने कैपेसिटेंस होगी उस हिसाब से अपना वैल्यू के हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से टेस्ट कर सकते हैं। इसमें सारा फीचर्स मैंने समझा दिया। आई वो हो सकता है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको सबको बताने के लिए। अभी इसके अलावा मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ इसका यूज़र मैनुअल, आप प्रेस करके बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और कोशिश करो कि आप लोग जो भी नहीं समझ में आए, ये यूनिटेक है। आप परचेज करना चाहो तो मुझे कमेंट करके मुझसे परचेज कर सकते हो, और कंपनी से भी डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग में जो भी चीज़ें चाहिए, जिस हिसाब से चाहिए, वो हम आपको जिस हिसाब से बना करके आपको प्रोवाइड कर देते हैं। मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ इसका यूजर मैनुअल, कंपोनेंट टेस्टिंग के लिए है। आप प्रेस करके अपना देख लीजिएगा, जो चीज़ें नहीं समझ में आए पूछ सकते हैं। इसको कई पार्ट में हमने बना दिया है, पार्ट बाय पार्ट आप देख सकते हैं। इसको आप रुक करके इसे अपलोड टेस्ट सेटअप के लिए है। इसमें जो दिया है फिगर वाइज दिया है, फिगर इसमें ऑलरेडी आपको दिया हुआ, अपने हिसाब से आप कर सकते हो।